नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। राहुल गांधी जो जाति जनगणना की बात करते हैं, जो चीख चीख के 2024 के लोकसभा चुनाव में कहते रहे कि हमारी सरकार आई तो हम जाति जनगणना करवाएंगे, केंद्र सरकार जातियों को आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान में परिवर्तन करेगी, वो राहुल गांधी इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि कर्नाटक में उनकी सरकार, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री थे, 2013 में बने थे, उन्होंने 2014 में जो जाति जनगणना करवाई, या उसे आप सर्वे कह सकते हैं, क्योंकि जाति जनगणना केवल या ये कह लीजिए जनगणना केवल केंद्र सरकार ही करवा सकती है। तो जो राज्य सरकार करवाती है, जैसे बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने भी करवाया था, उसे सर्वे कहते हैं, उसे सेंसस नहीं कहते। लेकिन राहुल गांधी इस बात का जवाब आज तक नहीं दे पाए कि क्यों कर्नाटक सरकार ने वो जाति सर्वे नहीं लागू किया या उसकी रिपोर्ट ही सार्वजनिक नहीं की। क्यों? जो रिपोर्ट 2016 में आ गई, 2013 से 2018 तक सिद्धरामैया मुख्यमंत्री थे, उसके बाद दोबारा वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं आ पाई। इन सबके बीच अब कर्नाटक सरकार ने फैसला किया कि वो जो कर्नाटक सामाजिक आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसे पेश करेगी। ये फैसला सरकार ने किया, लेकिन इस फैसले को टाल दिया गया, यानी अब कर्नाटक सरकार इस रिपोर्ट को पेश नहीं करेगी। राहुल गांधी क्या जवाब देंगे? क्यों उनकी सरकार इस रिपोर्ट को पेश नहीं करना चाहती? ये माना जा रहा था कि भारी दबाव के बाद अब सिद्धरामैया को यह रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी, लेकिन अब इस रिपोर्ट को पेश नहीं किया जाएगा। इसी रिपोर्ट को जाति जनगणना कहा जाता है। सर्वे को आप जाति जनगणना भी कह सकते हैं, हालांकि टेक्निकल रूप से यह सर्वे कहलाता है, ये जाति जनगणना नहीं कहलाती। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दिल्ली में कहा था कि यह रिपोर्ट गुरुवार को वो कैबिनेट की बैठक में पेश करेंगे, लेकिन अब कारण नहीं बताया गया इसे, और अगले हफ्ते तक के लिए इस रिपोर्ट को स्थगित कर दिया गया। यह कहा गया कि इस रिपोर्ट को अगले हफ्ते कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। और क्यों अभी इस रिपोर्ट को टाला गया, नहीं पेश किया गया, इसका कोई भी कारण सरकार नहीं बता पाई है। अचानक निर्णय लिया गया। अब इसके बाद जाहिर सी बात है अपने अपने कयास लगाए जाएंगे, लोग कई तरह की बातें करेंगे, तो वो सब कुछ शुरू हो चुका है। लेकिन जो कर्नाटक के गृह मंत्री हैं जी परमेश्वर, उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट एक सील बंद लिफाफे में है और इसे कैबिनेट में ही खोला जाएगा। उन्होंने कहा था कि जनगणना पर सरकार ने 160 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए, इसीलिए इस जानकारी को सार्वजनिक करना सरकार का कर्तव्य है। और उसके बाद यह कहा गया कि इस रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। रिपोर्ट लागू करना, लेकिन उन्होंने कहा सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। यह नहीं कहा था उन्होंने कि यह रिपोर्ट लागू होगी, लेकिन कहा कि सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन इसे एक अच्छा कदम माना गया कि कम से कम सरकार ने जो जनता के पैसे के खर्च से रिपोर्ट तैयार करवाई उसे कैबिनेट में पेश करेगी, यानी उसके बाद तो सार्वजनिक होगी, लोगों के बीच उसका डेटा भी आएगा देर सवेर। रिपोर्ट को टालने का फैसला जब हुआ तो यह कहा गया कि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वो नहीं चाहती है कि यह रिपोर्ट सार्वजनिक हो, यह रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि राहुल गांधी तो खुद चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, वो तो सदन में कह चुके हैं कि हम जाति जनगणना करवा कर रहेंगे। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन से टॉप लीडर्स हैं जो नहीं चाहते कि ये जाति जनगणना की जो कर्नाटक की रिपोर्ट हो वो पेश हो। दरअसल पार्टी में जो प्रभावशाली लिंगायत और वोकालिंगा नेता हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये रिपोर्ट पेश हो। कर्नाटक में जो वोकालिंगा और लिंगायत, ये दो प्रमुख समुदाय हैं। ये समुदाय राजनीतिक रूप से काफी मजबूत हैं और कोई भी पार्टी हो कर्नाटक में इनको नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। दोनों ही समुदाय यानी वोकालिंगा और लिंगायत, इस सर्वेक्षण पर दोनों ही समुदायों ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये अनसाइंटिफिक तरीके से किया गया सर्वे है और इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नए सिरे से सर्वे को कराया जाना चाहिए। उधर जो दूसरा वर्ग है, दलित है, ओबीसी है, वो कह रहा है कि इस रिपोर्ट को लागू किया जाए, यानी सरकार के लिए अब न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। ये रिपोर्ट आप कह सकते हैं कि कर्नाटक सरकार के लिए एक चौतरफा मुसीबत बन गई है। इसी वजह से अभी तक इसे सार्वजनिक करने का हौसला कांग्रेस सरकार नहीं दिखा पाई थी। राहुल गांधी कितनी भी बातें चाहे करें, कांग्रेस सरकार के ही उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार,
जो वोकालिंगा से ताल्लुक रखते हैं, वोकालिंगा समाज से आते हैं और उनको वोकालिंगा समाज का भारी समर्थन भी है, उन्होंने और सिद्धरामैया सरकार के कई और मंत्रियों ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा और सबसे बड़ी बात उसमें उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के भी साइन थे। इनमें इन लोगों ने कहा कि ये जो सर्वेक्षण है इसकी रिपोर्ट ना पेश की जाए। डीके शिव कुमार ने खुद उसमें साइन किए थे। अब सरकार के लिए बड़ी अजीब स्थिति है। एक तरफ मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट को कैबिनेट में रखने की बात कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं, लेकिन उनके अपने ही उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट को पेश नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि डीके शिव कुमार जानते हैं कि अगर ये रिपोर्ट आई तो इसके बाद समाज में विभाजन बढ़ेगा। कौन कम हुआ, कौन ज्यादा हुआ, जो कम होगा वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो कम हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर उसकी भागीदारी पर सवाल उठेगा, फिर जो राजनीतिक रूप से भी वर्चस्व है उस पर भी सवाल उठेगा। जो वोकालिंगा और लिंगायत को लेकर जो राजनीति होती है वो भी कमजोर पड़ेगी अगर नंबर्स कम हुए दोनों में से जिसके उसकी तरफ से। तो ये सारा खेल जो है वो राजनीति का है। 2020 में बीजेपी सरकार ने इस रिपोर्ट को लेकर कहा था कि इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके अनुसार लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय की संख्या कम हुई है और अन्य समुदायों की संख्या अधिक है। उसने कहा कि इस रिपोर्ट में ऐसी चीजें दिखाई गई हैं और इसकी वजह से आरक्षण और संसाधन आवंटन पर संभावित असर पड़ सकता है और लोगों में यानी इस समाज में असंतोष भी बढ़ सकता है। उधर जेडीएस के नेता हैं एचडी कुमारस्वामी, उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो ये रिपोर्ट राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली समुदायों को कमजोर करने की कोशिश में ला रही है। वो कह रहे हैं कि सरकार को जाति आधारित आंकड़ों पर ध्यान देने की बजाय गरीबों की पहचान और कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान रखना चाहिए, उन्हें लाभ पहुंचाने की योजनाओं पर काम करना चाहिए। अब आप सोचिए, एक राज्य में ये जाति गणना हुई, उसकी रिपोर्ट सरकार जो 2013 में बनी, 2016 में ये जनगणना हो गई, रिपोर्ट आ गई, 2018 तक सिद्धरामैया मुख्यमंत्री रहे, वो इस रिपोर्ट को पेश करने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। उसके बाद उनकी सरकार फिर से चुनकर आई, लेकिन अभी भी 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन इस रिपोर्ट को कैबिनेट में पेश नहीं कर पाई और एक बार फिर हिम्मत करी, उसके बावजूद भी ये रिपोर्ट पेश करने से बच गई सरकार और इसको टाल दिया। ये समझिए, क्योंकि ये विभाजनकारी है, ये एक ऐसा जिन्न है जो बोतल से निकला तो उसके बाद चारों तरफ से मुसीबतें ही आएंगी। जो कम होगा वो इसको स्वीकार नहीं करेगा कि उसकी जनसंख्या कम हुई है, उसके आधार पर उसकी भागीदारी कम हो। जो ज्यादा होंगे वो मांग करेंगे कि उनको ज्यादा लाभ दिया जाए। यानी ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करने की पॉलिटिक्स है। अगर ऐसा नहीं होता तो 1941 के बाद जितनी भी जनगणना हुई उसमें क्या ऐसा होता कि जातियों की गणना ना हो। 1951 में जब जनगणना हुई तो उसमें जाति जनगणना शामिल नहीं की गई। ये जनगणना करवाने का जो शुरुआत थी वो सिर्फ अंग्रेजों ने की थी। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत में जाति जनगणना नहीं हुई। और राहुल गांधी जो जाति जनगणना की बात करते हैं वो क्या इस बात का जवाब देंगे कि 1951 में तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उस वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी थे, तमाम बड़े बड़े नेता थे। उनकी समझ, राजनीतिक समझ, देश की समझ, देश के लोगों की समझ, देश के ढांचे की समझ, उसकी संरचना की समझ, उसकी मजबूती की समझ राहुल गांधी से तो करोड़ों गुना ज्यादा थी। तो उन्होंने क्यों कभी जातिगत जनगणना की बात नहीं की? नहीं हुई जाति जनगणना, लेकिन क्या कहीं पे कोई चर्चा मिलती है, क्या कहीं पे लिखा हुआ मिलता है कि इनमें से किसी ने इस बात पे ऑब्जेक्शन किया था कि जाति जनगणना क्यों नहीं हुई? किसी ने नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, वो देश में विभाजन करना चाहते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं जाति जनगणना की जाए। केंद्र सरकार भी जाति जनगणना करवा चुकी है। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस दौरान जातिगत जनगणना हुई, किसके दबाव में? मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव के दबाव में। लेकिन 2014 में यूपीए की सरकार चली गई, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए मनमोहन सिंह उसके पहले कि ये जो रिपोर्ट है उसे सदन के पटल पर रखा जाए, उसे सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि आप तय ही नहीं कर सकते। इतनी जातियां, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये विषय है कि अगर इस पे आप रिपोर्ट जारी करने जाएंगे तो उसके बाद और ज्यादा विभाजन पैदा करेंगे। हालांकि मैं ये भी मानती हूं कि हमें बिहार का उदाहरण देखना चाहिए। बिहार में रिपोर्ट आई तो उसके बाद क्या हो गया, क्या बदल गया? क्या बिहार में वाकई कोई बदलाव हुआ? क्या बिहार में वाकई
जो रिपोर्ट में कहा गया उस पर आगे कोई काम हुआ, या समाज में ऐसा कोई परिवर्तन हो गया इस रिपोर्ट के आने के बाद, या समाज में ऐसा कोई वैमनस्य फैल गया इस रिपोर्ट के आने के बाद? कुछ नहीं हुआ, खत्म हो गया। ये मेरे ख्याल में तब तक ही है जब तक ये मुद्दा पूरी तरह से उजागर नहीं होता, यानी जब तक ये जिन्न बोतल में बंद है तभी तक ये काम का है। एक बार बाहर निकल आएगा तो उसके बाद ये जीरो हो जाएगा। लेकिन सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि समाज में विभेद पैदा हो। लेकिन राहुल गांधी को इससे कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी को लगता है कि एक जो मुस्लिम वोट है वो उनको मिलना ही चाहिए, वो उनकी तरफ ही रहना चाहिए। दिल्ली के चुनाव से उन्होंने साफ कर दिया, उनकी पार्टी जीते या हारे, वो मुस्लिमों को संदेश दे रहे हैं कि आप हमें ही वोट दीजिए, भले ही हम जीते या हारे। और चाहते हैं कि हिंदुओं में विभाजन पैदा करके एक वर्ग का वोट उनको मिल जाए, और उनको लगता है यही एक तरीका है जिसके जरिए वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। उनको लगता है अगर उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो देश का विभाजन, देश में वैमनस्य, लोगों में दूरी पैदा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।